welcome dear students. Welcome to Electricity and Magnetism course lecture number 13. I'm Dr. Pervez Ahmed, and this lecture we will discuss about the potential gradients determining the electric field from the potential. So आइए आज के lecture की तरफ चलते हैं. So you know that the electric field vector point from higher to lower potential. जिस तरह के आपको पता है और जैसे कि हमने previous lecture में डिस्कस भी किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो हायर पोटेंशियल से है लोअर पोटेंशियल की तरफ ये डायरेक्टेड होती है या इसकी डायरेक्शन वो होती है. सो मोर स्पेसिफिकली हम कह सकते हैं कि ई पॉइंट्स अलोंग द शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम अ हायर इक्वा पोटेंशियल सरफेस टू अ लोअर इक्वा पोटेंशियल सरफेस. मतलब ये रियल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं या स्पेसिफिकली हम ये कहते हैं कि ई जो हमारे पास है वो हायर इक्वा पोटेंशियल सरफेस से लोअर इक्वा पोटेंशियल सरफेस की तरफ जो सरफेस है उसकी तरफ वो डायरेक्टेड होती है. सो यू कैन यूज ई टू कैलकुलेट वी. आप ई को जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको यूटिलाइज करते हुए आप पोटेंशियल्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसको यूज करते हुए हम जो है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई से दो पॉइंट्स है और उन पॉइंट्स के बीच हम पोटेंशियल्स डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को या पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो वी कैन यूटिलाइज दिस रिलेशन. हमारे पास ये रिलेशन है कि कोई से भी दो पॉइंट्स है और उनके बीच हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज गिवन बाय VB minus VA. That is VB is the potential at point B and VA is the potential at point A, and this is the difference between this is the potential difference between the 2 points. And in term of the electric field E, this is given by minus integral A to B E dot DL. मतलब ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बिटवीन द 2 पॉइंट्स और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके दरमियान रिलेशंस है. इसी रिलेशंस को आप डिफरेंशियल फॉर्म में इसी फॉर्म में लिख सकते हैं. दैट इज you can use the differential version of these equations to calculate the electric field from a known potentials. ठीक है. सो वो हमारे पास क्या है डिफरेंशियल फॉर्म में हमारे पास ये रिलेशन है कि डी वी. ठीक है. डिफरेंशियल ऑफ वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल. ठीक है. दैट इन टर्न्स कि हम कहते हैं कि अगर बोथ ऑफ देम दे आर पैरेलल के इलेक्ट्रिक जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है. दोनों पैरेलल है. सो वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू माइनस ई डी एल. ठीक है. सो अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहें सो इलेक्ट्रिक फील्ड along the displacement or along the shorter distance will be equal to minus dv व dl. तो ये हमारे पास क्या है this is the electric field. ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है that how you can calculate by using the differential version. क्या डिफरेंशियल वर्जन को डिफरेंशियल वर्जन ऑफ पोटेंशियल को यूज करते हुए कैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वो फाइंड आउट कर सकते हैं. ये उसके लिए हमारे पास रिलेशंस है. ठीक है. सो अगर हमारे पास स्पेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सो फॉर स्पेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस वी कैन राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशंस जो वो हमारे पास है E R E with a subscript R. This is for spherical symmetric charge distribution and this is equal to minus dV over dr. ठीक है. ये हमारे पास क्या है स्पेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है. अगर हम वन डायमेंशन में है एंड वी से दैट वी आर अलोंग द एक्स एक्सिस. ठीक है. एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है या वन डायमेंशन में किसी भी वन डायमेंशन है. फॉर एग्जांपल वी आर अलोंग अ प्लेन और वी आर अलोंग अ लाइन along the x axis. So in that particular case the electric field is given by E with the subscript as x that is equal to minus dv over dx. ठीक है. Similarly if you are in three dimensions, so for the 3 dimensions the electric field along the x axis is given by minus curly v by curly x. Along the y axis is equal to minus curly v by curly y. Along the z axis is equal to minus curly v over curly z. ठीक है.
और वी कैन से दैट, मतलब अगर हम सबको कह दें कि क्या करें, वेक्टोरिकली या इन वेक्टर फॉर्म हम सबको ऐड कर ले. So in vector form we can get the total field, the total electric field vector will be equal to E with the arrow sign. This is for the electric field vector, and we say that it will be equal to minus curly v over curly x, I unit vector, minus curly v over curly y, j unit vector, minus curly v over curly z, k unit vector, uh, and this whole equal to minus del v. मतलब ये हमारे पास थ्री डायमेंशन में, कि थ्री डायमेंशन में मतलब हाँ हमारे पास जो रिलेशंस है फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को भी हम इसको इस तरह कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं. अच्छा, अब हमारे पास है मतलब जिस तरह हमने पहले उसमें बात की थी कि वी कैन गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू आवर ओन रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ सिचुएशन है जिसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज बीइंग लिंक्ड विद द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, मुख्तलिफ डायमेंशंस में मुख्तलिफ डायमेंशन में हमारे पास और मुख्तलिफ सिचुएशंस में, कि मतलब सिचुएशन कौन सी है, अलॉन्ग ए लाइन है, अलॉन्ग ए सिंगल डायमेंशन है, टू डायमेंशन है और थ्री डायमेंशन है, मतलब ये हमारे पास मुख्तलिफ रिलेशन में है. सो व्हाट एक्चुअली वी नीड टू डू, वी नीड टू कैलकुलेट माइनस डी वी बाई डी, कि हमने ये वाली जो रिलेशंस है विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट या डिस्प्लेसमेंट, हमने इसको कैलकुलेट करना है. एंड विद दैट वी हैव टू इंक्लूड ऑल द साइंस. ठीक है, इसके साथ ही जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो भी साइन होगा उस साइन के साथ हमने इसको कैलकुलेट करना है. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सो एफ द रिजल्ट इज पॉजिटिव, अगर कैलकुलेशन के बाद हमारे पास रिजल्ट पॉजिटिव आता है, इसका मतलब होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है दैट विल पॉइंट अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शंस. ठीक है, लेकिन अगर हम रिजल्ट्स को कैलकुलेट करते हैं और रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव आती है, तो इसी कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा दैट विल पॉइंट अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शंस. दैट यू शुड रिमेंबर. अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि we have a uniform electric field produced by an infinite sheet of charge. ठीक है, कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम कहते हैं कि दैट इज बीन प्रोड्यूस बाय एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, के इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को वो प्रोड्यूस कर रही है. ठीक है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल्स फॉर एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, मतलब वो हमारे पास कैसे होगी, हम इसको कैसे कैलकुलेट वो कर सकते हैं. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन पर्टिकुलर कंडीशन में ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो है दैट्स बीन प्रोड्यूस्ड बाय इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस. सो यहाँ पर जो इको पोटेंशियल लाइंस है वो कौन से हैं, ये डैश डैश लाइन जो आपको दिख रहे हैं, ये जो ब्लू लाइंस है, द ब्लू डैश लाइन, ये क्या है, दे आर बीन द इको पोटेंशियल लाइन. मतलब ये हमारे पास ऐसे लाइन है जिसमें अगर आप किसी भी पॉइंट पे, मतलब अगर आप ये लाइन ले रहे हैं इको पोटेंशियल लाइन, इसी लाइन को ले रहे हैं, तो इसी पॉइंट पे चाहे ये पॉइंट ले ले, ये ले ले, ये ले ले, इस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो सेम होगी. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इज इको पोटेंशियल लाइन, क्योंकि हमारे पास जो फील्ड है वो सेम सेम इस तरह होगी. सिमिलरली दिस वन, दिस वन, दिस वन, दे ऑल आर इको पोटेंशियल लाइंस. और जो हमारे पास ब्राउन लाइन है, दीज आर बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. ये जो ब्राउन लाइन आपको दिख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है. सो द इक्वल पोटेंशियल लाइंस आर एवरीवेयर परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन. ये आप इस तरह देख सकते हैं कि जो इक्वल पोटेंशियल लाइन है ये देखिए ये हर जगह पर मौजूद है, लेकिन बी रिमेंबर हर जगह पर ये जो लाइन है दे आर बीन परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये हर जगह पर मौजूद है और हर जगह पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ये परपेंडिकुलर होंगे. सिमिलरली वी हैव अ स्फेरिकल सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हमारे पास क्या है, स्फेरिकल सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड है. एंड दिस स्फेरिकल सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड has been produced by a point charge. ठीक है, ये जो स्पेरिकल सिमेट्रिक हमारे पास फील्ड है ये क्या है, दैट इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज. ठीक है, सो इसी में जो इको पोटेंशियल लाइंस है दे आर बीन द डैशेस
द डैश ब्लू लाइंस, ये जो डैश ब्लू लाइंस ये आपको दिख रहे हैं, दे आर बेसिकली द इक्वा पोटेंशियल लाइंस, ठीक है। बट यू कैन आल्सो नोन देम बाय कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, कि हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल है और में से कोई सा भी सर्कल आप लेंगे और उसी सर्कल पे हर पॉइंट्स पे हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो हमारे पास वो सेम होगी। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द ब्राउन लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस तरह आपको पता है ये हमारे पास इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये ब्राउन लाइन है, ठीक है। और जो ये ब्लू लाइन जो ब्लू लाइंस है दे आर बेसिकली व्हाट, दे आर बेसिकली द इको पोटेंशियल्स लाइंस, ठीक है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडीशंस में रेडियल है बिकॉज दे आर radially outwards, they are coming like making the radius for these circles, ठीक है। ये ऐसी फॉर्म में मतलब बाहर की तरफ डायरेक्टेड है कि जैसे हम फील हो रहा कि ये जो सर्कल बन रहे हैं उनके रेडियस के तौर पे मतलब ये काम कर रहा है। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर रेडियल टू द कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड for such a conditions is given by E with a subscript R, and that is equal to minus dV over dr. So the equipotential lines are everywhere perpendicular to the field line. Similarly, if we have the dipole, so the electric field and the potential for the dipole can be just like the one you can see it here. Again, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि the equipotential lines are the dashes blue line. ये जो dashes blue lines आपको दिख रहे हैं, they are basically the equipotentials line. And we remember the electric fields that is being represented here by the brown lines, they are basically produced by an electric dipole. ये यहाँ पर हमारे पास एक electric dipole है और इसी dipole electric dipole की वजह से ये electric field हमारे पास ये produce हो रही है, and it is being shown by the blue line. So the equipotential lines are everywhere perpendicular to the field line. जिस तरह पहले केस में हमने बात की थी बिल्कुल उसी तरह हमारे पास जो equipotential lines है वो हर जगह पर मौजूद है एंड दे आर बीन परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस और वो फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून, टिल देन बाय बाय।